गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में चैप्टर 13 अ शेल्टर सो हाई स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज़ नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। इससे बताया है मैं गौरव जानी हूँ और ये लोनर है जो मेरी पार्टनर है, मेरी मोटरसाइकिल। ये लोनर होकर भी क्या नहीं है, कभी अकेले नहीं रहती है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, हम हमेशा हर समय साथ रहते हैं। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। वो बोल रहा है मैं और मेरी मोटरसाइकिल एक ऐसे चांस का वेट कर रहे हैं जिससे हम मुंबई की बिजी, तंग और बहुत ही भीड़ भाड़ वाली, शोर शराबे वाली सिटी से थोड़े टाइम के लिए दूर चले जाएं। वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, हमें पसंद है इस कंट्री के अलग अलग पार्ट्स पर ट्रैवलिंग करना। लेट मी टेल यू अबाउट अ अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। वो आपको अपनी एक अमेजिंग जर्नी के बारे में बता रहा है जो इंडिया की हाईएस्ट रोड्स पे थी। तो देखिए, गेटिंग रेडी, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। इस जर्नी में उन्हें कम से कम 2 months लगे थे। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, मैंने सब कुछ अपनी मोटरसाइकिल पे ही कैरी किया था। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडिड, उसने प्लान करा और जो भी उसको ज़रूरत की सामान की चीज़ें थी उसने क्या कर लिया, उन सबको इकट्ठा करा। उसने उन सबको पैक करा। क्या पैक करा? आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। उसने एक स्मॉल टेंट पैक करा, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक की शीट, कुछ गर्म कपड़े और कुछ फूड जो थोड़े समय के लिए क्या रहेगा, कुछ दिनों के लिए फ्रेश रहेगा। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस ऑफ पेट्रोल, उसने अपना कैमरा भी लिया और पेट्रोल की एक्स्ट्रा कैंस भी ली। नो लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi। लोनर और उसने क्या करा, जब मुंबई से वो निकले तो वो छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस से, टाउन से होकर निकले जो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के थे। जिसके बाद वो कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, उसमें उनको कम से कम 3 दिन लगे। जो मुंबई से दिल्ली कितना दूर था? क्योंकि 1400 किलोमीटर्स। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू, से आशा थी कि वो उसे कुछ नया दिखेगा और कुछ डिफरेंट दिखेगा दिल्ली में। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई, पर दिल्ली से मुंबई की तरह ही उसे नज़र आया। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट्स, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील। मतलब वो बहुत थक चुका था। वही सेम उसी तरीके के वहाँ पे हाउस, सीमेंट्स के बने, ईंटों के बने, ग्लास के, स्टील के, तो वो उन्हें देख के बहुत थक चुका था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड, तो उसने सोचा वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेगा। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज, वो बहुत एक्साइटेड था उसे वुडन से बने हाउसेज, जिन हाउसेज जो मतलब जिनकी जो स्लोपिंग रूफ्स होती है वो किससे कवर होती है? स्नो से कवर होती है। वो ऐसा देखना चाहता था। उसने ऐसी पिक्चर्स बुक्स में देखी थी। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड, उसने दिल्ली से भी कुछ और सामान पैक करा और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। इन 2 days वी वर इन मनाली, 2 दिन बाद वो कहाँ पहुँच गए? मनाली पहुँच गए। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर, वहाँ पे उसे पहुँच के बहुत ही रिफ्रेश लगा माउंटेन में, और वो वहाँ पे मतलब ब्रीथिंग कर सका बहुत बिल्कुल ताज़ी हवा, क्लीन हवा में। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगन, अब उनकी रियल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच ले इन लद्दाख। उन्होंने ट्रैवलिंग करी बहुत ही उबड़ खाबड़ डिफ़िकल्ट रोड से, जम्मू एंड कश्मीर से, जिसके बाद वो कहाँ पहुँचे? ले इन लद्दाख। लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, उसकी लोनर यानी कि जो उसकी बाइक है वो और लोनर दोनों क्या करते थे? कुछ डेली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे एक डे में। ऑल आई नीड इज़ बट फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ
फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। जितना भी सामान जैसे उसे फूड नीडेड था, टेंट था जो उसे बचा था ठंड से, तो वो उसने अपने साथ रख रखा था। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। उसका जो नायलॉन टेंट था वो बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि बस वो उसमें सोने के लिए फिट आ सके। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। लोनर देखिए एज अ गार्ड टेंट के बाहर खड़ा है। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द वर्ड्स वॉक मी अप टू सी द सनराइज। जो वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती थी और जो वहाँ पे बर्ड्स की साउंड होती है मॉर्निंग की, वो उसे सनराइज के टाइम पे जगाती थी। कोल्ड डेजर्ट एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। लास्ट में उसका लोनर और वो कहाँ पहुँचे, ले पहुँचे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया। पहली बार ही उसने इस तरीके का एरिया देखा था जो काफ़ी ऊंचा था, ड्राई था और फ्लैट था, जिसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में बहुत ही कम रेनफॉल होती है। हियर दे आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स। वहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स थे। एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, और बिल्कुल फ्लैट यानी कि समतल ग्राउंड था। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज। ले में उसने अपने आप को एक शांत जगह पर पाया। वहाँ पे उसे वाइट हाउसेज अच्छे अच्छे दिख रहे थे। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। जब वो धीरे धीरे चल रहा था तो उसने देखा कुछ बच्चों का ग्रुप उसका पीछा कर रहे हैं। दे कॉल्ड आउट जूल जूल। उस मतलब वो क्या बोल रहे हैं, झूले झूले, जिसका मीनिंग होता है वेलकम वेलकम। दे वर ऑल अमेज टू सी माई लोनर। वो बहुत खुश हुए उसकी लोनर को देख के। एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम। हर कोई चाहता था कि मैं उसके घर जाऊँ। एट होम विद ताशी। ताशी ड्रैग मी टू इज होम। उन्हीं बच्चों के ग्रुप में ताशी एक कैरेक्टर था जो उसे खींचकर अपने घर ले गया। इट वॉज बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स। उसके घर की जो बिल्डिंग थी वो 2 फ्लोर्स की थी। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर। जो हाउस था वो स्टोन से मिलकर बना था। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो वॉल्स थी वो मड से मतलब उसकी कोटिंग हो रखी थी, थिक लेयर, मोटी लेयर की, मड और लाइम से। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ ए। हाउस एक इस तरीके का मतलब शेड दिख रहा था कि वहाँ पे बहुत सारा घास वगैरह पड़ी थी। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। जब उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी वुडन की तो वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे। दिस इज़ वेयर वी स्टे। मतलब एक्सप्लेन ताशी। ताशी ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ हम रुकेंगे। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। उसने बताया जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमारे एनिमल्स के लिए और कुछ ज़रूरी सामान या रखने के लिए वो जगह है। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। जब यहाँ पे ठंडा हो जाता है तो हम लोग डाउन स्टेयर्स चले जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। उसने नोटिस करा कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे ट्री ट्रंक को यूज़ करा जाता था मोटी, किस लिए, रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ताशी देन टुक मी टू रूफ ऑफ हिज हाउस। ताशी तब उसे कहाँ ले गई, अपने हाउस की छत में ले गई। वट अ व्यू, वो बोलता है वट अ व्यू, क्योंकि वहाँ से बहुत ही एक सुंदर व्यू दिख रहा था। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। उसने सब जगह चारों ओर क्या देखा, फ्लैट रूफ्स, छत देखी। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कोन्स। उसने देखा कि छत पर कोई रेड चिलीज सुखा रहा है, कोई गोल्डन येलो कोन्स, कोई ऑरेंज पम्पकिन्स, मतलब सब अपनी छत में कुछ ना कुछ ऐसी आइटम्स सुखा रहे हैं। सम हैव स्टैक्स ऑफ पैडी एंड सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट ड्राई। कहीं कहीं पर क्या रखा है, जैसे काउ डंग से वो उपले नहीं बनाते तो वैसे वो रखे हैं सुखाने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और ऑफ आर हाउस सेट ताशी। ताशी ने बताया ये हमारे घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कि गर्मियों के समय में वो क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखा लेते हैं और उन्हें स्टोर करके रखते हैं विंटर के लिए, क्योंकि विंटर के समय उन्हें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू स्वीट द नीड्स ऑफ हिज पीपल। जब वो ताशी के साथ खड़ा
हुआ तो उसने हर जगह देखा कि सब ने कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि उनकी ज़रूरतें वहाँ पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो। जैसे कोई अपने छत में कुछ सुखा रहा है, कोई कुछ, तो इस तरीके से। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम कोल्ड। तो उसे ये सब देखकर समझ आया, ये जो थिक वॉल्स और वुडन फ्लोर यूज़ करी गई है, वुडन सीलिंग यूज़ करी गई है, तो ये सब उन्हें ठंड से बचाने के लिए यूज़ करी गई है। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर। अब वो कहता है कि अब ये ऐसा टाइम है कि और ऊंचाई पर जाया जाए। लोनर हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountains road at many places there were no roads at all। लोनर के लिए ये बहुत मुश्किल समय था क्योंकि वहाँ पे zigzag ऊबड़ खाबड़ रोड थी, बहुत पतली पतली रोड थी, रॉकी माउंटेन्स रोड्स थी, और कहीं पर तो ऐसा था कि रोड भी अवेलेबल नहीं थी। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ शंगतांग। वो किस तरफ गया? रॉकी प्लेन्स शंगतांग की ओर। दिस प्लेस इट एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। ये जो प्लेस है वो 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर था। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। मतलब वो बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर नॉर्मली ब्रीथ लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। उसको कुछ सर दर्द होने लगा और वो कुछ वीक फील करने लगा। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर। तब उसने धीरे धीरे आराम से वहाँ पे सांस ली। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इनसाइड। बहुत दिन जब वो वहाँ रुके तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग नहीं दिख रहा है, ना वहाँ कोई पेट्रोल पंप है, ना वहाँ कोई मैकेनिक्स हैं। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक। बहुत साफ आसमान और बहुत सुंदर सुंदर लेक्स हैं वहाँ पर। मैनी डेज एंड नाइट पास्ट, लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। बहुत दिन और बहुत रातें पास हो चुकी थी। लोनर, उसका जो पार्टनर था, वो और मतलब दोनों आगे की ओर मूव करने लगे। सडनली वन मॉर्निंग आई सो बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड। एकदम से उन्हें एक मॉर्निंग में देखा कि वहाँ पर एक घास से भरी हुई समतल भूमि है, लैंड है। मैनी शीप्स एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर। वहाँ पे क्या कर रही हैं? शीप्स और गॉड्स ग्रेजिंग कर रही हैं, चर रही हैं। फार इन द डिस्टेंस आई सो सम टेंट्स। कुछ समय मतलब कुछ डिस्टेंस आगे चल के उसने देखा कि यहाँ पर कुछ टेंट्स लगे हुए हैं। आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। मतलब वो बहुत एकदम से आश्चर्य हो गया कि यहाँ पर कौन रहता है और कौन इतनी दूर रहता है, किस वजह से, क्या कर रहे हैं वो इतनी दूर रह के। द चंगपा, देयर आई मेट नमगयाल एंड केम टू नो अबाउट द चंगपा, आ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स। चंगपा एक ट्राइब होती है जो माउंटेन्स पे रहती है, उन्हें हम चंगपा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो नमगयाल से मिला जिसने उसे चंगपा के बारे में बताया। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल्स। चंगपा ट्राइब के 5000 पीपल्स लोग थे। द चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप। चंगपा हमेशा क्या करते थे? अपने गॉड्स और शीप के साथ क्या करते थे? मूव कर जाते थे। इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट they need: milk, meat, skin for tents, wool for coats and sweaters। इन शीप और गोट से उन्हें क्या मिलता था? जो जो उन्हें चाहिए होता, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, टेंट्स के लिए स्किन हो गई, वूल हो गई जो कोट्स और स्वेटर बनाने के काम आती है। देयर गॉड्स आर देयर ओनली ट्रेजर। इफ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट। मतलब गॉड्स उनके एक तरीके से उनके लिए एक ट्रेजर था, एक वरदान था कि मतलब जिस फैमिली पे जितने ज़्यादा क्या होते थे? एनिमल्स होते थे, उस फैमिली को उतना रिच और उतना इम्पॉर्टेंट माना जाता था। फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। इन गॉड्स से उन्हें एक वूल मिलती थी जो पूरे वर्ल्ड में पश्मीना वूल के नाम से फेमस है। द चंगपा ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस सो दैट गॉड हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर।
जितनी ऊंचाई पर, जितने ठंडे प्लेस पर चंगपा अपनी गॉड्स और शिप को ग्रेजिंग कराएंगे, चराएंगे, तो उतने ही उनके सॉफ्ट और ज़्यादा हेयर होंगे, यानी कि फर उनकी ज़्यादा होगी। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। वो बहुत ही मुश्किलों के साथ वहाँ पर स्टे करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गॉड्स कैन लाइव, क्योंकि वही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे उनकी गॉड क्या कर सकती है, आराम से रह सकती है। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। यही उनकी लाइफ है और उनके रहने का तरीका है। आई वॉज केयरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मतलब उसने तो बहुत ही कम सामान जो जो उसे नीडेड था अपनी मोटरसाइकिल में रखा। बट द चंगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। पर चंगपास ने हर एक चीज़ जो उन्हें चाहिए खुद की अपने हॉर्सेस और याक्स पर कैरी कर रखी थी। इट टेक दैम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। उनको केवल ये सब पैक करके आगे जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस। जहाँ मतलब बिना समय को वेस्ट करे हुए वो अपने टेंट को वहाँ रखते हैं जो उनकी मतलब उन्हें पता हो कि हमारे लिए एक्चुअल सही प्लेस है। द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। जो उनके लगेज थे वो अनपैक्ड रहते थे और जो उनके होम्स थे वो बिल्कुल रेडी रहते थे। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आर होम, सेड नमग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कॉर्न शेप टेंट। नमग्याल ने उसको बोला कि आपका बहुत स्वागत है हमारे घर में, हमारे टेंट में, जिस टेंट को वो रेबो बोलते थे। क्या बोलते थे? उस टेंट का नाम था रेबो। याक हेयर इज वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर। याक के हेयर होते हैं ना, उसको बुना जाता है ये टेंट बनाने के लिए, स्ट्रिप्स बनाने के लिए, जिनको आपस में स्टिच कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। वो बहुत ही मजबूत, बहुत गर्म होते हैं, उन्हें ठंडी बर्फीली हवाओं से बचाने के लिए। आई सो दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स। उसने देखा जो ये स्ट्रिप्स ही बहुत ही टाइटली क्या करी गई थी, बांध रखी थी 9 स्टिक्स के साथ। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 feet डीप। जो ग्राउंड था वो 2 feet की गहराई पर उनका ग्राउंड होता था। द टेंट इज़ देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और टेंट को वो कहाँ लगाते थे? मतलब ग्राउंड के बिल्कुल हायर पार्ट पे। ठीक है। एज वी स्टेप इन टू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। जब वो मतलब टेंट के अंदर गया तो उसने रियलाइज़ करा कि वो एक सीधी तरीके से खड़ा है, स्टैंड अप स्ट्रेट। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट। ये उसके टेंट की तरह नहीं था। आई ऑल्सो सो द रेबो वॉज एज अ बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। उसने देखा जो रेबो है वो उसके मुंबई के फ्लैट में जो उसका बड़ा रूम है सेम उसी तरीके से है। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। वहाँ पे थोड़ी सी जगह ओपन करी गई थी, जो चूल्हा का धुआं निकलता है ना जब खाना पकाते हैं, तो वो उस जगह के थ्रू क्या होता था, बाहर निकल जाता था। नमग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दीज टेंट इज़ मोर देन 1,000 years ओल्ड। नमग्याल उसको बताता है कि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत हज़ारों वर्ष पूर्व डिज़ाइन किया हुआ टेंट है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो टेंट था वो उन्हें चंगपास को बहुत ही ठंड से क्या करता था, बचाता था। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। रेबो के पास ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे उनको रखा जाता था। चंगपास कॉल दिस लेखा। उस प्लेस को चंगपास क्या बोलते थे, लेखा बोलते थे। द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। जो लेखा की वॉल्स थी वो स्टोन्स के थ्रू बनाई जाती थी। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। हर एक फैमिली अपने एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक मार्क लगा देती थी जिससे वो उसको पहचान सके। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ लेखा। जो उनकी वुमेन्स होती थी चंगपास की और जो गर्ल्स होती थी उनका काम था जब भी लेखा से एनिमल्स को बाहर निकाला जाए तो उनको काउंट करना। Towards Srinagar. I spent a few days with चंगपास but sadly it was time to move on. उसने बहुत दिन चंगपास के लोगों के साथ बिताए पर बहुत दुख के साथ उसे कहना पड़ रहा था कि अब
मेरा टाइम है जाने का, मूव ऑन करने का। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स टाउन्स विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। जो उसकी वापसी की जर्नी थी वो उसे दूर ले जा रही थी इस वर्ल्ड के स्पेशल पार्ट से, और मतलब जहाँ पे उसने इतना अच्छा फील करा। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। अब इस वापसी के समय उसने ले से वापस जाने का कौन अलग रूट लिया। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर विया कारगिल। कारगिल के थ्रू वो श्रीनगर गया। आई सो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग एंड डिफरेंट हाउसेज। श्रीनगर में उसने बहुत ही अमेजिंग अच्छी बिल्डिंग्स देखी, अलग अलग तरीके के हाउसेज देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। वो फिर श्रीनगर ही कुछ समय के लिए रुक गया। आई वॉज अमेज्ड बाई द हाउसेज देयर। वो वहाँ पे हाउसेज को देख के बहुत ही अमेजिंग फील कर रहा था। दे टुक माई हार्ट अवे, मतलब उसके दिल को छू लिया था ऐसी जगह ने। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ हाउस क्या थे, माउंटेन्स पे थे, और कुछ हाउस वाइल सम आर ऑन वाटर, और कुछ वाटर में थे। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस, सी माई फ़ोटो एल्बम। उसने वहाँ की बहुत पिक्चर्स ली और अपनी फ़ोटो एल्बम देखी, ये है उसकी फ़ोटो एल्बम जो उसने वहाँ से कलेक्ट करी। ये आपका श्रीनगर के हाउसेज है। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kind of houses and lifestyle. जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो उसने इमेजिन नहीं करा था उसकी उसे एक ही स्टेट में इतनी डिफरेंट काइंड्स के हाउसेज और लाइफस्टाइल्स दिखेंगी। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन ले। उसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ले के माउंटेन्स में रहने का। एंड अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वाटर में जो हाउसेज बने थे वहाँ पे रहने का श्रीनगर में। आई सो हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। उसने देखा मतलब जिस तरीके के यहाँ पे हाउसेज बने हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बने हैं। अब उसकी रिटर्न जर्नी है वापसी की। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, अब दोबारा ये टाइम था मूव ऑन करने का। इन जम्मू आई सो हाउसेज लाइक आई हैव बीइंग सीइंग इन मुंबई। जम्मू में उसे सेम मुंबई की तरह हाउसेज दिखे, सीमेंट के बने, ईंटों के बने, स्टील के, ग्लासेस के। ये हाउसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रीनगर। पर उतने स्पेशल नहीं होते जैसा उसने ले में और श्रीनगर में देखा था। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। बहुत ही लंबी जर्नी के बाद लोनर और वो कहाँ पहुँचते हैं, मुंबई पहुँचते हैं। माई हार्ट फेल्ट हैवी, उसका दिल बहुत भारी हो जाता है। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। मतलब उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी मोटरसाइकिल लोनर भी वापस आना नहीं चाहती थी। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। वो बहुत खुश था, नया एक्सपीरियंस लेके उसने बहुत कुछ सीखा। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। वो अपने कैमरे में वहाँ की मेमोरीज मतलब संजो कर लाया था। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। और वो मतलब उसे ये भी पता है कि ये एक एंड नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। नेक्स्ट टाइम उसने बोला जब लोनर और मैं बोर हो जाएंगे यहाँ से तो हम दोबारा किसी जर्नी में चले जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही आपका चैप्टर था और आप इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू।